बराह रास्त मुसन्निफ़ हैं और तकरीबन कुछ 26 किताबें ऐसी हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, अनकरीब हमारे हाथों में होंगी। तो आपका तारुफ़ कराया मैंने, मुख्तसर सा, बाकी बातें उनसे होंगी। बहुत शुक्रिया यूनुस नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात का शर्फ़ मिला हमें, आपकी शायरी सुनने का शर्फ़ मिला हमें। मेरे जैसे तिफ़्ल मकतब जो होते हैं वो आप जैसे असातिज़ा को जब मिलते हैं तो वो खुशी और तफाखुर से उनका सर बुलंद हो जाता है। हम अपनी बात जो है यहाँ से शुरू करते हैं कि एक चक्कर है मेरे पाँव में। ये क्या है? ये चक्कर को ज़रा थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें, हम शायरी में एक मकाम पे फिर पहुँचते हैं। असल में ये मेरी एक किताब का नाम है, एक चक्कर है मेरे पाँव में। अब आप सोचेंगे कि ये नाम कहाँ से लिया जी। तो गालिब का एक शेर मैं सुनाता हूँ आपको कि मानाए दश्त नवर्दी कोई तदबीर नहीं, मानाए दश्त नवर्दी कोई तदबीर नहीं, एक चक्कर है मेरे पाँव में जंजीर नहीं। वाह वाह। तो मैंने अपनी इस किताब का नाम गालिब के इस शेर से लिया, एक चक्कर है मेरे पाँव में। असल में ये किताब सफ़रनामा है एक, अच्छा। यूरोप का मंजूम सफ़रनामा। वाह। आपने नस्र में तो बहुत से सफ़रनामे देखे होंगे। जी जी। बहुत हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े राइटर हैं जिन्होंने सफ़रनामे लिखे हैं सिंध में, लेकिन मंजूम सफ़रनामा यूरोप का आपको इससे पहले खाल खाल ये में नज़र आता है कि नहीं, खाल खाल तो आप वो है ही नहीं है। अच्छा। ये पहला उर्दू अदब में पहला मंजूम सफ़रनामा इसे करार दिया गया है। अच्छा। हाँ जी। अब हम ये सफ़रनामा आपने हज़रत गालिब के मिसरे से, उनके अशार से, उनके शेर से ले लिया, लेकिन इसके बाद जो देखते हैं हमने 4 मौसमों का नाम तो सुना है, 4 मौसम हमें पता है, ये 5वां मौसम कौन सा होता है ये भी आपकी किताब का नाम है। अभी आपने फरमाया कि मौसम इंसान के अंदर होता है। बिल्कुल, मौसम इंसान के अंदर होते हैं, और ये हम 5वें मौसम को मोहब्बत का मौसम भी कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। 5वां मौसम हर इंसान के अंदर ये एक मौसम 5वां जो मौसम होता है, आप उसे कोई भी नाम दे लें, किसी के यहाँ उस मौसम की शक्ल कुछ और होती है, किसी के यहाँ कोई और होती है। कहीं मोहब्बत का मौसम होता है, कहीं वो वहशत का मौसम होता है, कहीं वो किसी के अंदर लालच का मौसम होता है। अच्छा। तो हाँ, इसकी कई शक्लें हैं। अच्छा, मोहब्बत का कोई ऐसा शेर सुनाए ना ज़रा कि हमारे सुनने वाले भी खुश हो जाएं, और मेरी भी ये बाहर के मौसम के एक साथ। शेर क्या, मैं आपको 3-4 शेर सुना देता हूँ कि जो हो सके तो मोहब्बत करो, करो मेरे यार। ठीक। वाह। जो हो सके तो मोहब्बत करो, करो मेरे यार। कोई तो कारे नबूवत करो, करो मेरे यार। वाह वाह वाह। जो हो सके तो मोहब्बत करो, करो मेरे यार। कोई तो कारे नबूवत करो, करो मेरे यार। जनाबे इश्क अलैहिस्सलाम कहते हैं, वाह। जनाबे इश्क अलैहिस्सलाम कहते हैं, हमेशा दिल की तलावत करो, करो मेरे यार। वाह। जनाबे इश्क अलैहिस्सलाम कहते हैं, हमेशा दिल की तलावत करो, करो मेरे यार। और मज़ारे दश्त का पे बैत करो, करो मेरे यार। वाह वाह। सो इसके हाथ पे बैत करो, करो मेरे यार। और वो एक जख्म जो भरता नहीं है मरहम से, अच्छा जी। वाह वाह। वो एक जख्म जो भरता नहीं है मरहम से, उस एक जख्म की इज्जत करो, करो मेरे यार। उस एक जख्म की इज्जत करो, करो मेरे यार। न रूम रूह का बाकी न नैनवाए बदन, हाँ। न रूम रूह का बाकी न नैनवाए बदन। अब इस मकाम पे वहशत करो, करो मेरे यार। वाह वाह वाह। अच्छा, ये संदूक में रखे ख्वाब जो होते हैं ये हर जगह होते हैं, हर किसी के होते हैं, ये भी आपकी किताब का नाम है? जी हाँ, मेरी ये नसरी नज़मों की किताब है, संदूक में रखे ख्वाब। ख्वाब तो हर इंसान के साथ जुड़े होते हैं, आंखें बंद हों या खुली, हर इंसान ख्वाब देखता है। वो ठीक है जी। तो ये नज़में भी हमारी ख्वाब ही हैं असल में। सही। हम जो नज़में कहते हैं ये ख्वाब ही देखते हैं हम। हमारा एक जी, हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ये दुनिया बदल जाए। अच्छा जी। ठीक है, वो हमारे ख्वाब ही हैं। तो ये मेरी किताब का नाम है संदूक में रखे ख्वाब। ये नज़मों की किताब है, नसरी नज़मों की किताब। एक छोटी सी प्यारी सी शायरी आपकी सारी खूबसूरत,
और ऐसी शायरी है कि जिसको बार बार पढ़ने सुनने और अच्छा कुछ शायरी होती है जो सिर्फ सुनी जाती है। जी हाँ बिल्कुल। आपकी शायरी पढ़ने को भी दिल करता है। वाह, ये देखें, ये पढ़ना और सुनना दो अलग अलग चीज़ें हैं। नसरी नज़म एक सुनाएं जी। नसरी नज़म को ऐसा है कि अब मैं आपको एक काफ़ी सुना देता हूँ। अगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको पंजाबी की एक काफ़ी सुनाऊँ, उसके एक बाद मैं अर्ज करता हूँ कि नी अड़ियो वंगा विकने आइयां। अच्छा, नी अड़ियो वंगा विकने आइयां, ओए असीं भी रंडे हत्थां दे विच ਚੱਕ हथ कड़ियां पाइयां। नी अड़ियो वंगा विकने आइयां। वाह वाह। ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ। वाह। ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਪਿੱਟ ਖਲੋਈ। ओए ओए, पल पल मरदा वेख के सानू मौत भी पिट खलोई। अपनी जीभ अज अपनी हिक ते नेज़े वांग चबोई। चानन दा डंग मत्थे खादा ते रातां झोली पाइयां। नी अड़ियो वंगा विकने आइयां। असीं भी रंडे हत्थां दे विच ਚੱਕ हथ कड़ियां पाइयां। नी अड़ियो वंगा विकने आइयां। वाह 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 वाह। दास्तान गो। जी जी हाँ, आपकी किताब का नाम। बिल्कुल बिल्कुल। दास्तान गो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप किसी चीज़ की कहानी सुना रहे हैं जी। क्या वो कहानी है या जग बीती है या हड बीती है? वाह वाह। असल में ये दास्तान गो मेरी किताब 2011 में शाया हुई थी। अच्छा। ये नज़मों की किताब है। अच्छा। इसमें खूबसूरत बात यह है कि हर नज़म में एक दास्तान मौजूद है। हर नज़म में, वाह 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 वाह। हर नज़म में एक दास्तान मौजूद है। कदीम दास्तानें हैं और या तहजीब, हमारी कदीम तहजीब के हवाले से बहुत सारी। एक छोटी सी इजाज़त देने में माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस तरह का बद तहजीबी नहीं कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ऐसा आ गया है। ये हमारी वही दास्तानें हैं, हीर रांझा, सोनी महिवाल, मस्तवक्ली, उमर मारवी, या उसके अलावा आपकी तरफ से कोई ऐसी दास्तानें? इसमें कुछ दास्तानें तो ऐसी हैं जैसे अली बाबा 40 चोर है। लेकिन मैंने जब इस नज़्म को मंजूम किया, अली बाबा 40 चोर को, जिस कहानी को मंजूम, लेकिन इसको मैंने एक नए पैराए के साथ लम्हे मौजूद के जो सियासी तनाजुर है बनता है, इसके इस पस मंज़र में मैंने उसको जोड़ दिया उस कहानी को। और मेरी वहाँ हर एक जो है ना नज़्म है, हर नज़्म में एक कहानी मौजूद है, एक दास्तान मौजूद है, या कदीम तहजीब का जिक्र आता है उसमें। वो सारी किताब जो है ना वो दास्तानें ही हैं मंजूम की हुई। अच्छा, सुनने वालों के लिए एक बड़ी दिलचस्प सी बात होगी कि मैं जब किताबों के नाम पढ़ने बैठा तो मैं अगर ये इजाज़त लूँगा यूनुस मतीन साहब से कि आपकी किताबों के नामों के सिर्फ नामों को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो एक खूबसूरत सा मेरा कॉलम बनेगा। देखिए, अब मैं इनकी पैदाइश आरिफ वाला की है, पढ़े लिखे बड़े हुए जवान हुए और अब नौजवानी के दौर में है, तो है आरिफ वाला। इनकी एक किताब का नाम मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत और लम्हे में कभी कभी मैं खो जाता हूँ। आरिफ वाला 0 मीटर, 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर पे। ऐसा क्या है? आरे वाला, देखिए आरे वाला तो, आरे वाला शहर की गलियों, अरे तुम तो जानत हो। वाह वाह। आरे वाला शहर की गलियों, तुम तो जानत हो, किस आंगन में ख्वाब हमारे आते जाते हैं। आरे वाला मेरा शहर है, तो मुझे तो ये अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है ये शहर। इसकी गलियाँ खूबसूरत, खुली खुली गलियाँ और खूबसूरत लोग, अच्छे लोग, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, नफरतों से ज़रा हट के अच्छे लोग वहाँ मौजूद हैं। मेरा शहर है, मुझे अपने शहर के साथ मोहब्बत है। जहाँ मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मेरे साथ मेरा शहर भी हो। वाह 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 वाह। तो इसलिए मैंने अपनी किताब का नाम आरे वाला 0 किलोमीटर रखा, और उसमें एक नज़म भी शामिल है जो आरे वाला के हवाले से है। आरे वाला 0 किलोमीटर वो मेरी एक नज़म का नाम है, तो उसी नाम की मुनासबत से मैंने अपनी किताब का नाम आरे वाला 0 किलोमीटर रखा। ये बहुत ही खूबसूरत नाम है। अक्सर लोग अपने नाम के साथ अमृतसरी लगा लेंगे, गुजराती लगा लेंगे, या हज़रत इमामुद्दीन। अच्छा, मैं उनको हज़रत इसलिए कहता हूँ कि गुजरात मेरा शहर है, तो इमामुद्दीन को के साथ मैं हज़रत लगा देता हूँ मोहब्बत से। अच्छा, इसी तरह ये सारी चीज़ें। नताशा कौन है? नताशा, हाँ जी, आपकी एक किताब का नाम। जी हाँ, आपकी एक किताब का नाम है, तो जाहिर है कि ये मैंने इसको कौन में इसलिए बदल दिया कि थोड़ा सा ये भी तो पता चले ना कि असल में
नताशा एक किरदार है मेरा। अच्छा जी हाँ, और ये हकीकत पर मबनी किरदार है। अच्छा। मैं ये जो वस्त एशियाई रियासतें आज़ाद हुई हैं रशिया से, इन रियासतों में मेरा क़याम रहा है कुछ अर्सा, अच्छा। 5-6 साल। तो वहाँ ये किरदार मुझे मिला था। अच्छा। तो उस किरदार से मैं इतना मुतासर हुआ कि मैंने अपनी किताब का नाम ही उन्हीं के नाम से ना, उसी किरदार के हवाले से मैंने अपनी किताब का नाम जो तजवीज़ किया और रख दिया। असल में ये जो किरदार है नताशा का, ये एक नॉन बिलीवर किरदार है, जो अच्छा। कि जिसका के खुदा पर यकीन नहीं है। उसका कहना ये है कि खुदा ने इंसानों को नहीं बनाया, अच्छा, इंसानों ने खुदा को बनाया है। अच्छा। जी हाँ। ठीक। तो वो उस किरदार के साथ मेरी गुफ्तगू होती थी, डायलॉग होते थे, तो मैंने अपनी किताब का नाम ही उसी के नाम से रख दिया। नहीं, ऐसा तो नताशा, नहीं ये है। उस किताब ये जो किताब है नताशा मेरी, इस किताब में जितनी भी नज़में हैं, अच्छा, ये सब की सब नज़में वो रशियन पस मंज़र में वहाँ वहीं कही गई थी, वो रशियन पस मंज़र में हैं वो सारी की सारी किताबें, वो सारी की सारी नज़में मेरी। तो अब कोई भी एक नज़म उठा लें, वहाँ इस्तारे, किनाए, तशबीहात, जो भी वो उसी माहौल में, उसी माहौल की रशियन माहौल उसमें अच्छा, सारी। ऐसा तो नहीं हुआ कहीं पे कि नताशा के साथ साथ जब आप चलते गए तो फिर कहीं जाके कोई रेशम गली आपको मिली? हाय रेशम गली हर इंसान के अंदर, हर इंसान के दिल में एक रेशम गली तो होती सुनने है। वालों के लिए ये बड़ी अहम सी बात है कि रेशम गली भी यूनुस मतीन साहब की किताब का नाम है। जी हाँ, बिल्कुल। ये भी मेरी नज़मों की किताब है। अच्छा, रेशम गली तो हर इंसान के अंदर एक मौजूद होती है, रेशम गली। अच्छा, अच्छा। अब ये है कि उस रेशम गली का दरवाज़ा किसी पे खुलता है, किसी पे नहीं खुलता। हाँ, कभी सर फट जाता है, कभी दीवार टूट जाती है। तो मैंने रेशम अपनी किताब, ये भी मेरी मोहब्बत की जो जितनी मेरी नज़में, कुछ नज़में थी मेरे पास, तो वह मैंने उन नज़मों को इकट्ठा किया और ये इस नाम से शाया कर दी। ये मोहब्बत की नज़में हैं। मोहब्बत की बात आ गई दोबारा, तो क्या ख्याल है कि हम अपने सुनने वालों को कुछ मोहब्बत भरी बातें? मैं मोहब्बत से भी आगे एक इश्क की बात करता हूँ। हाँ जी, ज़रा शेर सुनिएगा कि हमारा इश्क हर जंजीर से आज़ाद है अब तक, हमारा इश्क हर जंजीर से आज़ाद है अब तक, नजामुद्दीन की दिल्ली मियाँ आबाद है अब तक। वाह वाह, हमारा इश्क हर जंजीर से आज़ाद है अब वाह, तक, वाह, वाह। नजामुद्दीन की दिल्ली मियाँ आबाद है अब तक, वाह। और मियाँ ये इश्क मेरा आगरा से होके आया है। अच्छा जी, वाह। मियाँ ये इश्क मेरा आगरा से होके आया है, इसे जमुना की लहरों का इशारा याद है अब तक, वाह। इसे जमुना की लहरों का इशारा याद है अब तक, वाह, और सुना है बात भी वो लखनवी लहजे में करती है। अच्छा, सुना है बात भी वो लखनवी लहजे में करती है, सो उसके दम से ही उर्दू गज़ल आबाद है अब तक, वाह। सो उसके दम से ही उर्दू गज़ल आबाद है अब तक। वाह वाह वाह। जी हाँ। बात ऐसे हो रही है कि हम उर्दू की तरफ भी आ गए। आपका पंजाबी कलाम भी बहुत है। जी, मैं पंजाबी कलाम की पहले तो किताब का नाम बताइए कि पंजाबी की जो किताब है आया वो। मेरी पंजाबी की किताबें करीब 6-7 किताबें हैं जी। अच्छा जी, ये अच्छा, थोड़ी सी मैं वो बदतहज़ीबी नहीं कर रहा, इजाज़त के साथ ये थोड़ा सा हाथ मैंने आपका अब यहाँ रखें, क्योंकि मैंने ये माइक छुपा के रखा हुआ था आपसे तो अब ये माइक को मैं बचाना चाह रहा था। जी जी, बिल्कुल। मैं इसके लिए माजूर जी जी। पंजाबी के हवाले से बात कर रहे थे। पंजाबी की मेरी 5-6-7 किताबें हैं बनती, तो अभी तक मैंने पंजाबी की कोई किताब मेरी शाया नहीं हुई। अच्छा जी। और 1-2 किताबें मेरी कंपोज की हुई हैं, मैं करवाई हुई मैंने, तो वो इंशाल्लाह ताला जल्दी शाया भी हो हमारे जाएगी। जी हाँ, सुनने वाले जहाँ उर्दू से खुश हो रहे होंगे इतनी खूबसूरत शायरी सुन के, मेरे समेत, जी जी, और यकीनन वो पंजाबी की चीज़ें आपसे सुनना चाहेंगे। जी हाँ। मैं आप अर्ज करता हूँ एक नज़म पंजाबी की कि गल सुन वे तख्त हज़ारिया, अच्छा, वाह वाह वाह। जरा नेड़े आन खलो, गल सुन वे तख्त हज़ारिया, जरा नेड़े आन खलो, और मैं चेतर नौदी चाननी हाँ। 7 बरगे दी खुशबू, वाह। मैं चेतर नौदी चाननी 7 बरगे दी खुशबू, मेरे अंदर महके रांझड़ा ते मेरे लू लू फुटे लो, आहा। और जद टुरां ते पैरी छनकदी 7 गगना दी छनकार, गल सुन वे तख्त हज़ारिया, तेरा रांझन मेरा प्यार। वाह वाह ते वाह। गल सुन वे तख्त हज़ारिया, कोई दिल दा गीत सुना,
अच्छा, वाह वाह। गल सुनवे तख्त हजारिया कोई दिल दा गीत सुना और मैनू लड़िया इश्क दा मांदरी किसे सप दी मलम बना। वाह वाह। गल सुनवे तख्त हजारिया कोई वाह। दिल दा गीत सुना मैनू लड़िया इश्क दा मांदरी किसे सप दी मलम बना। और दुख दर्द ने मेरे पेकड़े ते मैनू हंजुआं नाल विया आहा। फिर विधवा रात दे केस विच हाँ। वंजली दा फुल खिड़े। गल सुनवे तख्त हजारिया जे राजन यार मिले। वाह 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 वाह। नाज़रीन, आपने शेर सुने, नज़म सुनी, गज़ल सुनी। हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी है सर जी, ये यूनुस मतीन साहब, माला को ये नाम मैंने ठीक लिया है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, माला को ये भी आपकी एक किताब का नाम माला है? को, हाँ जी बिल्कुल। मैं अर्ज करता हूँ कि ये माला को असल ये रशियन नाम है। अच्छा जी। मैं चूँकि उधर रहा हूँ तो ये मेरा सफ़रनामा है। माला को ये जो वस्त एशियाई स्टेट्स हैं, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ये इन रियासतों के हवाले से भी ये मेरा सफ़रनामा है। माला को का मतलब ये है कि दूध ले लो भी दूध। अच्छा। ये दूध बेचने वाली एक औरत आवाज़ लगाया करती थी कि माला को यानी दूध ले लो। तो मुझे इतना वो अच्छा लगा उसका आवाज़ लगाना, ये आवाज़। तो मैंने अपनी किताब का नाम, अपने वो सफ़रनामे का नाम माला को रख दिया। ये इन्हीं रियासतों के हवाले से ये सफ़रनामा है मेरा। यूनुस मतीन साहब, आप आए, आप मिले, बातें हुई। जी जी। कोई ऐसा शेर, कोई ऐसी नज़्म इंसान की ख्वाहिश होती है ना कि ये मैंने नहीं सुना सका, वो अगर सुनाएं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल करीब है ख़त्म होने के, तो इजाज़त से पहले एक ऐसी नज़्म या ऐसे शेर सुनाइए जो आपने कभी सुनाई ना हो। लेकिन ये मैं आपको ऐसी नज़्म सुनाता हूँ जो मुझसे हर मुशायरे में फरमाइश की जाती है कि ये सुनाएं जी। तो इस नज़्म का अनवान है दास्तान गो। अच्छा जी। मैं अर्ज़ करता हूँ ये क़याम पाकिस्तान के हवाले से नज़्म है हमारी। और ये बहुत मैं समझता हूँ कि ये हमारी नौजवान नस्ल तक इस नज़्म का पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये एक मैसेज है। ज़रूर सुनाइए। हाँ जी, मैं अर्ज़ करता हूँ कि आग जलती रही गुलखने वक्त में, रात भर आग जलती रही और हल्का न टूटा। वाह। आग जलती रही गुलखने वक्त में, रात भर आग जलती रही और हल्का न टूटा। ज़मस्तां की बेवा हवाएं, अंधेरों की लाशों से दस्तो गरीबां, ठिठरती हुई सर्द गाँव की गलियां, खामोशी के बिस्तर पर सोई हुई कोहर की बूढ़ियां। और चौपाल में हर कोई मुंतज़िर और बेचैन था कि अधूरी कहानी से पर्दा उठे। वाह 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 वाह। दास्तां गो ने सर को उठाया, खामोशी को तोड़ा, तसाकुल हटाया, सुलगती तिड़कती हुई लकड़ियों को नजर भर के देखा। तो गोया हुआ कि फिर ऐसे हुआ उस जवां साल की बूढ़ी आंखों में सारे मनाजर गुजरने लगे। और वो कहने लगा, याद है मुझको मथुरे के पेड़े, बनारस की साड़ी, अलीगढ़ के ताले, हसी संग तेरे नागपुर के वो ढाका की रेशम सी मलमल, इलाहाबाद के शहद अमरूद, कश्मीर के सेब, दिल्ली के बांके, सहारनपुरी आम, जूते चमकते हुए कानपुर के, वो मेरठ की कट कट कतरती हुई कैंचियाँ, मेरी बीवी के पस्तान, भाई की आंखें, बहन का दुपट्टा, वो बेटे के बाजू, लपकती कटारें, लहू में नहाती हुई बर्छियाँ, दस्ते आतश में जलते हुए बामुदर काफले, याद है सब मुझे। वाह। दास्तां को कहानी के इस मोड़ पर सारे अहबाब को छोड़कर जलते शोलों में फिर खो गया और चुप हो गया। आग जलती रही, रात भर आग जलती रही, दूर खामोश गलियों में कुत्तों के लड़ने की आवाज आती रही। वाह 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 वाह। थैंक यू यूनुस मतीन साहब। मैं कहता हूँ ये हमारी तारीख जो है, जद्दोजहद आज़ादी और इस वतन को हासिल करने के हवाले से रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये नज़्म थी। नाज़रीन, आपने यूनुस मतीन साहब को सुना। हम यूनुस मतीन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमारे प्रोग्राम को इज़्ज़त बख्शी। ऐसे प्रोग्राम इंशाअल्लाह फिर आपके लिए होते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में खालिद मजीद को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।